नमस्कार, मैं हूं ब्रिजेश ओझा और आप देख रहे हैं न्यूज़ डिपो। और आज न्यूज़ डिपो में हम बात करेंगे ऑटो सेगमेंट की। ऑटो यानी ऑटो रिक्शा, वो ऑटो रिक्शा जो अक्सर दिल्ली में चलते हुए आप देखते होंगे, वो ऑटो रिक्शा जिनके ड्राइवर्स अक्सर सड़कों पर चलते हुए देखते होंगे, वो ऑटो रिक्शा जिसने दिल्ली की सरकार बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन वो ऑटो ड्राइवर्स एक अलग से जाल में फंसे हुए हैं। उनकी ज़िंदगी एक ऐसी कश्मकश में फंस गई है, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि इस दलदल से कैसे बाहर निकलें। हम बात कर रहे हैं ऑटो फाइनेंस, जिसको अब ऑटो माफिया भी कहा जाता है। और इस बात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजेंद्र सोनी, जो दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ के महामंत्री हैं, और दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ भारतीय मजदूर संघ, जो पूरे भारत की मजदूरों की सबसे बड़ी संस्था है, उससे संगठित है, उससे जुड़ी हुई है दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ। तो आइए हम बात करते हैं राजेंद्र सोनी जी से और जानते हैं कि ऑटो माफिया जो शब्द है आखिर ये आया क्यों, ये क्या कर रहा है, और ऑटो रिक्शा जो ड्राइवर्स हैं उनको किस तरह से दीमक की तरह चूसता जा रहा है, खोखला करता जा रहा है। राजेंद्र सोनी जी, ये क्या है ऑटो माफिया? ये दिल्ली के अंदर कम से कम नकली फाइनेंसरों का कब्जा हो गया पूरी दिल्ली के अंदर। और कहीं ना कहीं जो आरबीआई कंपनी की से जो फाइनेंस कंपनी है वो भी इनके साथ मिली हुई है। मैं खुला इनके ऊपर आरोप लगा रहा हूँ, आरबीआई कंपनियों के ऊपर। अब ये बताओ, एक गाड़ी बेचारा ड्राइवर फ्री करता है, अपनी खून पसीने की कमाई करके अपना वो गाड़ियों को फ्री करता है। जब उनके पास वो एनओसी लेने के लिए, एनओसी का मतलब 29-30 फार्म हो गया, 35 नंबर फुल एंड फाइनल रसीद लेने के लिए जाता है, वो उसको देते नहीं है, चक्कर पे चक्कर लगवाते हैं। और फिर गाड़ी क्लियर होने के बाद भी इतने धक्के करवाते हैं और वो पता नहीं चलता फाइनेंसर कहाँ चला गया है, कहाँ है, कौन सी दुनिया के अंदर है, कोई उसका आता पता नहीं है। ज़्यादातर ये लोग किराए की दुकान लेके बैठ गए हैं, किराए की दुकान लेके बैठ गए हैं। कल ये भाग जाएंगे और भाग भी गए हैं कि ये किसको पकड़ेंगे हम सीधा सीधा ये कहना चाहते हैं, क्या नाम है, आरबीआई कंपनी जितनी भी दिल्ली के अंदर कम से कम 101 फाइनेंस कंपनी है आरबीआई से जो ऑटो को फाइनेंस करती है, वो अपना एक लिस्ट जारी करे कितनी गाड़ियां फाइनेंस हैं आपके पास और कौन कौन से डीलरों को दिया है। मेरा तो सीधा ये मेरा कहने का मतलब ये है, अगर मेरा ऑटो ड्राइवर ने आप फाइनेंस कराया तो वो फाइल जो है आरबीआई कंपनी फाइनेंस कंपनियों के पास होती है। होने के बाद वो जब गाड़ी की किस्से नहीं दे रहा, जब वो दे चुका है, वो उसको परमिट, जिसको गाड़ी फाइनेंस कराता है प्रमोट होल्डर, उसको क्यों नहीं बताते ये भाई तेरी गाड़ी क्लियर हो गई है, या तेने पैसा नहीं दिया, तो ये बताते नहीं है। ये इतना जबरदस्त गोरख धंधा चल रहा है। तो मैं ये मानूंगा, मेरे को 50 वर्ष हो गए इस लाइन के अंदर, जो आप देख रहे हैं हमने कभी नहीं देखा। अच्छा, एक ऑटो कितने का आता है अभी जो जेन्युइन प्राइस है उसका? देखो, ऑटो की बात आप ठीक कह रहे हो। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से 1 लाख की संख्या है यहाँ पे निर्धारित, 1 लाख से ज़्यादा ऑटो नहीं चलेंगे। अब क्या है, ये पुरानी गाड़ियाँ होती हैं, कोई 2.5 लाख रुपए की बेच देता है, कोई 3 लाख रुपए की बेच देता है, वो भी इन्हीं डीलरों को, नकली डीलरों को, फाइनेंसर जो हैं वहाँ बेच के चला जाता है। फिर वो गाड़ी रिप्लेसमेंट हो जाती है। रिप्लेसमेंट होने के बाद क्या नाम है, फिर वो गाड़ी 2,14,000 रुपये की नई गाड़ी लेनी पड़ती है उसको, ठीक है जी। और जब वो अपनी गाड़ी कटवाता है उसको 5-5.5 हज़ार रुपये मिलते हैं रिप्लेसमेंट स्कीम के तहत। तो अगर ये देखा है 2 लाख की गाड़ी खरीदी, 3 लाख की गाड़ी खरीदी, 2,16,000 रुपये बजाज वाला लेता है नई कंपनी को, तो ये गाड़ी 5.5 लाख रुपये की पड़ती है, 5-5.5 जो भी पड़ती है। अच्छा, मतलब मार्केट प्राइस क्या है इसका, जो अगर हम बात करें जेन्युइन प्राइस क्या है? जेन्युइन प्राइस का 2,14,000 रुपये है। अगर आज ये परमिट खुल जाते हैं, ये सारी ब्लैक मार्केटिंग खत्म हो जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर पाबंदियां हैं, 1 लाख से ऑटो ज़्यादा नहीं चलेंगे। तो ये है नहीं, मतलब 2 लाख का ऑटो, 2.25 लाख का ऑटो फाइनेंस करने के बाद 5-5.5 लाख का पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी, यानी डबल कितना प्राइस? वो डबल ऐसा है ना, मैं बताऊँ आपको। डबल ऐसा है, अगर मेरी गाड़ी है, मैंने अपनी गाड़ी आपको बेच दी, मैंने 3 लाख रुपए की आपको बेच दी, 3 लाख रुपए की मैं तो ले लिए मैंने, 3 लाख लेके क्या फिर आप अपने इसको रिप्लेसमेंट कराओगे। रिप्लेसमेंट कराने के बाद वो गाड़ी आपको 5,000 रुपये, तुम्हारे को पुरानी गाड़ी कटेगी तो 5,000 रुपये मिलेंगे। वो फिर P3 बनेगा, P4 बनेगा, फिर वो कंपनी में जाऊंगा, P4 लेके भाई मुझे गाड़ी दो, LY आ गई मेरी, फिर मेरे को 2,14,000 रुपये बजाज कंपनी को देने पड़ेंगे। अगर यदि आज ओपन होते परमिट, तो परमिट होता है, ये गाड़ी क्या नाम है, कंट्रोल बिकती नहीं, ये तो 60-70 हज़ार में 1 लाख रुपए में बिकती। यानी कुल मिला के इसमें कहीं ना कहीं सिस्टम का भी कुछ लूज पॉइंट है। हाँ, सिस्टम का भी है,
तो मेन तो हम आपके चैनल के माध्यम डिपो के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, अब भारतीय मजदूर संघ की यूनियन जो है ये नकली फाइनेंसरों के खिलाफ पूरी तरह मोर्चा खोल बैठी है। और क्या नाम है, पूरी मार्केट के अंदर, दिल्ली के अंदर ये फैले हुए हैं। और आरबीआई कंपनी जो है वो इनके ऊपर शिकंजा नहीं कस पा रही, क्योंकि एक गाड़ी का मेरे पास लोन क्लियर हो गया तो मैं उसी पे, ये लोग नकली फाइनेंसर उसी को और वो ले लेते हैं 3 लाख 4 लाख रुपए। अच्छा, ये जो स्लिप आप दिखा रहे हैं क्या चीज़ है? ये देखो कितना गोरख धंधा इनका नकली फाइनेंसर होगा। एक ड्राइवर को अगर को किस्त देता है तो उसको ये देते हैं, क्या नाम है, आप मेरी गाड़ी किराए पे चला रहे हो, किराए पे चला रहे हो, किराए पे चला रहे हो और तुम गाड़ी के मालिक नहीं हो। तो ये इतना जबरदस्त गोरख धंधा चल रहा है दिल्ली के अंदर, रसीदें ही नहीं देते। ड्राइवर ने गाड़ी ली है, हाँ। ऑटो खरीदा है और ये उसकी इंस्टॉलमेंट दे रहा है। जी जी। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये कोई शंकर ऑटो है जिसमें इनका कुछ व्हीकल नंबर दिया हुआ है और एक रसीद है जिसको कहा जाता है कि ये इंस्टॉलमेंट है। लेकिन क्योंकि ऑटो ड्राइवर आगे कोई लीगली एक्शन ना ले सके, कुछ परेशान मतलब फाइनेंसर कंपनी को ना हो और वो सीधे निकल जाए, उसके लिए यहाँ पर आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये रेंट स्लिप लिखी हुई है। आप नाम के नीचे देखेंगे रेंट स्लिप, हालांकि होना ये चाहिए था कि इंस्टॉलमेंट स्लिप होनी चाहिए थी। जब हम कोई आप मोबाइल भी खरीदते हैं 10,000 का 15,000 का, तो वहां पर भी आपको बाकायदा एक पूरी प्रोसेस होता है। एक आपको, अब तो ऑनलाइन आपके पैसे से भी कट जाते हैं, वहां पे एक पूरा प्रोसेस होता है कि आपको इंस्टॉलमेंट है, रिसिप्ट आती हैं, रसीदें आती हैं। लेकिन यहां पर एक गरीब ऑटो ड्राइवर जो पहले ही मार्केट प्राइस से डबल के से भी ज़्यादा कीमत का ऑटो खरीद रहा है और उसको एक रेंट स्लिप, यानी कि गाड़ी फाइनेंसर की है और आप रेंट देते रहो, कल को जब रेंट पूरा हो जाएगा आप क्लेम करोगे गाड़ी लेने के लिए तो हम गाड़ी भी नहीं देंगे, क्योंकि आपने महीने की चलाने के लिए 10,600 रुपये का, इस जो यहाँ पे प्राइस लिखा गया है, आप किस्तें दे रहे हैं। वो ऑटो है या 2 BHK का फ्लैट है, समझ से परे है, क्योंकि शायद उत्तम नगर जैसे एरिया में भी आपको 10,600 रुपये के इंस्टॉलमेंट पे 2 BHK का फुल्ली फर्निश्ड मकान मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर ऑटो नहीं मिल रहा है। सोनी साहब, कभी इससे पहले आपने कभी एक्शन लिया कि यूनियन की तरफ से फाइनेंसरों के खिलाफ? मैं बताऊँ क्या है, ये हमारे जो ऑटो वाले ना इतने जागरूक नहीं है। ये क्या काम करते हैं, जाके डीलर का बोर्ड देखा भाई मैंने गाड़ी फाइनेंस करानी है, कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ हमारे लोग भी है ना, थोड़ा इनको समझना चाहिए भाई ये आरबीआई से फाइनेंसर है, कौन है नकली है असली हैं। जब ये लुट जाते हैं और तंग हो जाते हैं, भाई इनका कोई सहारा नहीं होता, फिर भारतीय मजदूर संघ के पास आते हैं। पिछले 1 महीने से मैंने इनके खिलाफ अभियान छेड़ रखा है, नकली फाइनेंसरों के खिलाफ। अब नकली फाइनेंसर झील के अंदर भी बैठे हैं, आपका क्या नाम है, बेरी वाले बाग के अंदर भी बैठे हैं। ये तो खाली शंकर ऑटो की बात नहीं कर रहा मैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। फिर ये अगर वो किस्से, उसकी ज़्यादा किस्से टूट जाती हैं, 5-7 किस्से भी टूट गई, ये 6 भी किस्से टूट गई, 8 भी हो गई, तो उसको फिर के कोर्ट से ऑर्डर लेके उसकी गाड़ी को पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद इसके साथ भी यही हाल हुआ है, इन्होंने कोर्ट से गाड़ी ऑर्डर करके पकड़ ली, जबकि गाड़ी परमिट इसके नाम है। तो ये सारा गोरख धंधा चल रहा है। और ये बात नहीं मैं कह रहा, कुछ बहुत अच्छे भी फाइनेंसर हैं जिन्होंने कोरोना काल के अंदर भी 1-1 साल तक का ब्याज छोड़ा है और ब्याज माफ़ करा, लोगों ने उनको किस्से नहीं दी, फिर भी वो ये कहते हैं कोरोना काल था भाई हम तुम्हारी मदद कर। कुछ ऐसे डकैत फाइनेंसर हैं नकली, और ये आरबीआई के लोग जो हैं फाइनेंस, ऑटो फाइनेंस, ये सारे मिले हुए हैं, गोरख धंधा है। अगर यदि ये सही ढंग से इंक्वायरी होगी ना, चैन पूरी की पूरी सामने आ जाएगी कौन ये सारा खेल चला रहा है और गरीब लोगों के साथ ये अन्याय कर रहे हैं। तो ये जो भारतीय मजदूर संघ है और आप उसकी जो यूनिट है दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ की, ये क्या कहते हैं, उन अच्छे फाइनेंसरों की एक लिस्ट या उनको अपने यूनियन के मेंबरों से क्यों नहीं कहती है कि उनका थोड़ा नाम सामने आए ताकि वो फंसे ना जब फाइनेंस करवाएं? तो नहीं, देखो ये आपने अच्छी बात की है। अब हम एक पोस्टर निकालेंगे, पोस्टर के माध्यम से ये कहेंगे, उसमें लिखेंगे नकली फाइनेंसरों से सावधान हो जाओ, और जो आरबीआई के अच्छे फाइनेंसर हैं आप अपनी गाड़ियां उनसे फाइनेंस कराओ, तुम्हारे को कोई दिक्कत नहीं होगी। वो रसीद भी अपनी कंपनी के नाम से देंगे, कोई जाली रसीद नहीं देंगे तुम्हारे को। और अच्छे फाइनेंसरों के पास जाएं, और जब गाड़ियों की किस्से तुम्हारी अदा हो जाएं तुम्हारे को 10 मिनट के अंदर एनओसी दे देते हैं वो। अब यहाँ तो वो क्या नाम है, नकली फाइनेंसरों का एक तरीके से मीना बाजार लग गया है यहाँ पे, हम मीना बाजार चल रहा है। नहीं तो अब भारतीय मजदूर संघ को मुझे लगता है कि और एक मुहिम ऐसी चलाए कि अच्छे फाइनेंसरों को सामने लेकर आए और जो बुरे फाइनेंसर हैं उनको बिल्कुल उनको भी सामने लेकर आए, ताकि कल को कोई ना फंसे। देखो
ये तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कह सकता हूँ। दिल्ली के अंदर मैंने कई क्या नाम है नकली फाइनेंसरों से इनकी गिरेबान के अंदर से निकाल के लोगों को एनओसी दिलवाई है, जिन्होंने पैसे दे दिए थे। और इनकी शिकायत मैंने भी पुलिस के अंदर भी करी है। और कहीं ना कहीं हलचल तो मच रही है इनके बीच में, मगर ये हलचल है ना अभी कम है। और हम चाहते हैं भारतीय मजदूर संघ के लोग इसका सही ढंग से इनका शिकंजा कस दिया जाए। दिल्ली के अंदर कोई चीटिंग ना करे गरीब लोगों के साथ, क्योंकि कोई कहाँ से आया, कोई किधर से आया, गाड़ी चला रहा है, दुख होता है इनसे। भैया आप क्या नाम है पैसा भी ले रहे हो, पैसा लेने के बाद उनको किससे नहीं देते हैं, और फिर बाद में पता चलता है शटल नीचे कराए। पता नहीं कितने ऐसे लोग हैं जैसे वो दुकानें बंद करके भाग गए हैं एसपीटे, फिर बाद में बड़ी ज़बरदस्त ये गेम चलते हैं। मैं बताऊं, अरे वो तो भाग गया है, फिर उससे सेटलमेंट होती है। ये भी एक नई बात बता रहा हूँ, आरबीआई कंपनी की जो फाइनेंसर कंपनी है, ऑटो वाले, वो सेटलमेंट ये करते हैं, भाई वो तो चला गया, तू गाड़ी हमारे को दे दे। अगर आज गाड़ी 4.5 लाख रुपए की है, 3 लाख रुपए की है, तो उसको कहेंगे यार तू है ना 50,000 रुपये हमारे से ले जा, लाख ले जा, गाड़ी हमें दे दे। ये भी एक गोरख धंधा चला रखा है। चलिए, कुल मिलाकर आज का जो ये इंटरव्यू था, वो इंटरव्यू इसलिए था कि हम ऑटो ड्राइवर्स को बता सकें कि वो किसी नकली ऑटो फाइनेंसर के चक्कर में, ऑटो माफिया के चक्कर में ना फंसे और थोड़े जागरूक बने। क्योंकि जब भी आप कोई रसीद करते हैं और आप रेंट स्लिप में, आपको थोड़ा सा समझ होना चाहिए। और कुछ नहीं तो कम से कम आप जिस यूनियन से हैं, भारतीय मजदूर संघ से आप जुड़े हुए हैं, और भारतीय मजदूर संघ देश की एक बड़ी संस्था जो मजदूरों के लिए काम करती है, ड्राइवर्स के लिए काम करती है, उससे कम से कम आकर एक सलाह तो ले सकते हैं कि सर इस ऑटो फाइनेंस से हमें काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आपको एक सलाह लेनी चाहिए, आपको जागरूक बनना है। क्योंकि कल को अगर गलती होगी और आप लीगली अगर हल्के पड़ेंगे तो भी आपको न्याय मिलने में देर हो सकती है, ये भी हो सकता है कि ना मिले, क्योंकि कागजी कार्रवाइयां आपके खिलाफ होंगी। इसलिए आपका जागरूक होना बहुत जरूरी है। हम ऑटो फाइनेंस के खिलाफ जो ये मुहिम है ये अपनी जारी रखेंगे और कंटिन्यू दिखाते रहेंगे, और इसके साथ साथ वो भी दिखाएंगे कि कौन से ऑटो फाइनेंस अच्छे हैं, आपके लिए मददगार हैं और आगे आपकी हमेशा मदद करते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारे साथ न्यूज़ डिपो। खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि आपके पास इस तरह की खबरें आती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया सोनी साहब हमारे साथ अपने राय। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं चाहूँगा सारे ऑटो वाले इस चैनल को देखें और अपना ये वो करें, और इस चैनल को जितने ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए, क्योंकि ये ऑटो वालों के फेवर का चैनल है, ये है दिल्ली के अंदर का जो काम कर रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।